अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान आने से पहले हमें रमज़ान से जो रिलेटेड है मसाइल पूरे अच्छे से सीख लेना चाहिए और हमें एक बेहतरीन प्लानिंग करना चाहिए कि हम रमज़ान के महीने में क्या क्या करने वाले हैं, उसको किस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से इस महीने का हम यूज करने ताकि हमारा एक भी टाइम वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब का काम करें और अपने नामो अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सवाब के काम को हम लिखवाएं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें एक रमज़ान आने से पहले रमज़ान से पहले ही एक हमें दुआ पढ़नी चाहिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। वो है अल्लाहुम्मा बालिगना रमदाना। ये दुआ हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम ओ अल्लाह कि हमें सेफ़ली से रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। ये हमें दुआ जो है वो पढ़ना चाहिए और ताकि हम अच्छे से रमज़ान में पहुंच जाएं। उसके बाद जो है हमें रमज़ान से पहले प्लानिंग कर लेना चाहिए कि इस महीने में हमें क्या क्या करें जिससे कि हमारा एक भी मिनट बर्बाद ना हो। रमज़ान का एक एक मिनट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इतना बरकतों वाला महीना है और हर नेकी जो है वो रमज़ान के महीने में बढ़ जाती है। जैसे कि जो हम फ़र्ज़ नमाज आज पढ़ रहे हैं वो 10 गुना ज़्यादा उसका सवाब हमें मिलने वाला है। फ़र्ज़ का जो सवाब होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर आ जाता है। तो ये रमज़ान जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुबारक वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। तो हमें प्लानिंग कर लेना चाहिए। प्लानिंग हमें करने से हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम रमज़ान की प्लानिंग करें। मैं आपको ये बताऊंगी इसमें कि हम कैसे रमज़ान आने से पहले रमज़ान को के महीने को किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, उसको हम पहले ही एक लिस्ट बना लेना चाहिए। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमें रमज़ान के महीने में हमें कितनी कुरान की तिलावत करनी है, कितनी कुरान की तिलावत करनी है। और हमें ये नहीं लगे कि हम रमज़ान की महीने में एक कुरान मुकम्मल करने वाले हैं या 2 कुरान मुकम्मल करने वाले हैं। कि हमें जो है रमज़ान के महीने में चाहे हम एक कुरान मुकम्मल करें, लेकिन हम कोशिश करें कि हम रमज़ान के महीने में जो भी कुरान पढ़ें वो मीनिंग के साथ पढ़ें, क्योंकि जो अरेबिक है वो हमारा फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो हमें समझ नहीं आता है। उस अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर क्या बात कही है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें उसके ट्रांसलेशन को पढ़ना होगा। जब हम उसके ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली में क्या बात कही गई है और उसके बाद हम जो बात कही जा रही है कुरान शरीफ में उसे हम अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे इंशाअल्लाह। तो इस तरीके से हमें चाहे हम एक ही कुरान मुकम्मल करें लेकिन मीनिंग के साथ, या और भी बेहतर होगा अगर आप उसको तफसीर के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतना जो है ज़्यादा ये इतना कुरान मुकम्मल करना है, मीनिंग के साथ करना है या तफसीर के साथ करना है। ये आप एक पेन और पेपर उठाएं या फिर आप अपने फ़ोन में नोटपैड में भी ये बना सकते हैं और वहाँ पर आप जो है सबसे पहले कुरान कितना आप मुकम्मल करेंगे आप ये लिखें और उसके बाद उसके कैसे आप ज़रूर उसे मीनिंग या तफसीर के साथ पढ़ें, क्योंकि जो रमज़ान है वो कुरान का महीना है और हमें इसमें जितना ज़्यादा चाहे उतना कुरान की तिलावत कर सकते हैं। और कभी कभी आप कुछ चीज़ों की वजह से कुरान नहीं पढ़ पाएंगे तो आप कुरान को सुने। जो कुरान को हमेशा सुन सकते हैं, कहीं मोबाइल फ़ोन में लगा कर आप कहीं रख दें, वो रिसाइटेशन होता रहेगा। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप कुरान को सुने भी। ये आप सबसे पहले इन सब को लिस्ट बनाएं। उसके बाद नंबर 2 में आप बना सकते हैं कि कौन कौन सी मुझे ज़िक्र करना है, जैसे कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीमी। ये सारा आप लिस्ट बनाएं। अस्तगफिरुल्लाह, ये सब एक लिस्ट बनाएं कि आपको कितना पढ़ना है, 100 टाइम्स पढ़ना है या उससे ज़्यादा पढ़ना है। ये सारा एक लिस्ट बनाएं और साथ में
आप दरूद शरीफ जो आप पढ़ते हैं, दरूद शरीफ भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान रमज़ान में पढ़ें आप। तो उसकी भी एक लिस्ट बना के अब कितना आपको दरूद पढ़ना है, कितना आपको डेली ज़िक्र करना है। डेली ज़िक्र का नंबर 2 में आप एक लिस्ट बना लें और डेली चेक कर सकते हैं। आप अपने पास एक तस्बीह रखें। आप हमेशा तस्बीह नहीं रख सकते तो अपनी ज़बान से भी हमेशा आपको सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कोई भी काम करते हुए बोल सकते हैं। या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में भी मुस्लिम प्रो एक ऐप है, वहाँ पर तस्बीह वहाँ पे है बताया गया। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वो तस्बीह भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक तस्बीह। नंबर 3 जो आपको काम करना है कि आपको नमाज का एहतियात करना होगा, क्योंकि कुरान रमज़ान में जिस तरीके से हम कुरान पढ़ते हैं तो हम नमाज भी हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें नमाज के दौरान कुरान का ही रिसाइटेशन करते हैं। तो रमज़ान में आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें। कोई रमज़ान से पहले अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे चाहिए कि वो 5 वक्त की एटलीस्ट नमाज पढ़े। लेकिन जो 5 वक्त की नमाज पहले से ही पढ़ रहा है तो उसको चाहिए कि वो तहज्जुद की नमाज भी पढ़े, या और भी नफली नमाज अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो भी उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो सवाब है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम नमाज के पाबंदी हमें अच्छे से करना चाहिए रमज़ान के महीने में। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन हमेशा यही जो रमज़ान के महीने में उन्हें ज़्यादातर देखा गया कि वो अपना सेहरी बनाने में, अफ्तारी खिलाने में, अफ्तारी बनाने में, बर्तन धोने में ही सारा वक्त ज़ाया कर देती है और उनके लिए इबादत का बहुत कम टाइम मिलता है। तो जो ख़वातीन हैं या फिर जो लड़कियां हैं जो किचन का काम भी करती है और जो पढ़ाई वगैरह भी करती है, उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो रमज़ान से पहले कुछ चीज़ें अपने लिए तैयार कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख सकती है, चिली फ्लेक्स या और भी कुछ चीज़ें जो है कुछ जो तैयार करके अभी से रखा जा सकता है। वो अगर वो रख लेती है, वो पहले से कुछ मसाले वगैरह बनाकर रख लेगी तो उनके लिए आसानी होगी, क्योंकि हमें अफ्तारी भी बनाना पड़ता है, सेहरी भी बना, तो बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो हमारा ज़ाया हो जाता है। हमारा सारा जो है टाइम उधर में ही अफ्तारी बनाने, सेहरी बनाने में ही निकल जाता है। वैसे तो सेहरी बनाना और अफ्तारी बनाना भी सवाब का काम है, लेकिन फिर भी इबादत करना तो ज़्यादा सवाब का काम है, तो हम वो टाइम बचा सकते हैं। इसलिए हमें वो टाइम बचाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम ये छोटे मोटे जो भी किचन के काम हैं वो हम पहले अगर निपटा लें तो हमारे लिए और भी बेहतर होगा। और पाँचवीं चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि अगर आप ईद में हम सब कपड़े लेते हैं तो हमारा जो हमारे माशरे में एक बहुत अजीब बात फैली हुई है कि हम ईद का कपड़ा जो है तब बनवाते हैं जब रमज़ान की आखिरी 10 रात होता है, तो हम भागे जाते हैं और ईद का कपड़ा लेने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रमज़ान का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रात होती है वो होती है आखिरी के 10 रात, और उसमें भी 5 रात जो कि जहाँ पर लैलतुल कद्र आता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 5 रातें हैं, जो ताक की रातें हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और यही हम गवा देते हैं ईद के कपड़े ख़रीदने में, ईद की तैयारियां करने में, उसकी सेवइयां ख़रीदने में और पता नहीं क्या क्या ख़रीदने में। हम सारा वक्त जो है लैलतुल कद्र की जो 5 ताक भरी रातें हैं इनको हम वेस्ट कर देते हैं, या फिर हमें मिलता नहीं है, या उन्हीं साल में जो है हम ये इम्पोर्टेंट काम करते हैं। अगर हम अपना ईद का जो भी प्रिपरेशन है, जो भी कपड़े ख़रीदने अगर हम अभी ख़रीद लेते हैं तो हमारी वो सारी जो रातें हैं वो हमारे बच जाएगी, हमारा टाइम बच जाएगा और हम पूरा फोकस सिर्फ इबादत पे कर पाएंगे। और लैलतुल कद्र हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये रमज़ान के आखिरी असरे के 5 ताक रातों में आता है। 21, 23, 25, 27 और 29 रातों में ये 5 रातें हैं जहाँ पर लैलतुल कद्र हो सकता है। किसी एक रात में हमें मिल सकता है, तो हमें 5 रात जग कर हमें इबादत करनी चाहिए। और
इस रात को अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे से यूज करें तो आज ही हमें अपने ईद के सारे कपड़े वगैरह बना के हमें रख लेना चाहिए, ताकि हम अपना रमज़ान का एक भी कीमती वक्त इधर से उधर ना गंवाएं, बेकार ना करें। तो हमें बना लेना चाहिए। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारा लैलतुल क़द्र जो है वो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतरीन है हमारे लिए। कुरान शरीफ में भी आया है लैलतुल क़द्र के बारे में, और हदीस मुबारक भी उससे बहुत ज़्यादा है। आप जाएं और देखें, सर्च भी आप कर सकते हैं। ये जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके की प्लानिंग आप करें। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप किस तरीके प्लानिंग करेंगे, तभी आप उस पर मतलब एक्शन ले पाएंगे। और प्लानिंग करने से ही आपका रिज़ल्ट मिलेगा और टाइम टू टाइम आप समझ पाएंगे। इसके अलावा आप दुआ, ज़िक्र, अस्कार, कुछ आप दुआ लिस्ट बना सकते हैं कि आपको ये दुआ करनी है रमज़ान में, क्योंकि बहुत बार हम आता है रमज़ान और हम भूल जाते हैं कि हमें क्या क्या दुआएं मांगनी होती है। तो आप एक दुआ लिस्ट बना लें कि ये दुआ है कि मुझे रमज़ान में मांगना है, या फिर और हमें ये कोशिश मतलब करना चाहिए कि हम जो भी आप जो बना रहे हैं कि मैं इतना कुरान मुकम्मल करूँगा, इस तरीके से नमाज़ पढ़ूँगा, सब कुछ सबके ऊपर सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं होगा। इसे टाइम टू टाइम हमें चेक करना भी होगा कि हम ये काम मेरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जितना मैंने सोचा था उतना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो कंट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग तो इम्पॉर्टेंट हमेशा होता है, प्लानिंग हम कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग करने से नहीं होता है, हमें उसको कंट्रोल भी करना होता है। जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आप उस चीज़ को टाइम टू टाइम चेक करें कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद आप उसको अच्छी तरीके से जब आप कंट्रोल करते हैं उस पे हर काम, तो आपको फिर खुद से ही पूछना होगा कि उसका क्या फ़ीडबैक रहा, क्या इस रमज़ान में मैंने क्या अचीव किया। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आप प्लानिंग करना अच्छा है, उस पर कंट्रोलिंग करना अच्छा है, और ख़ुद से पूछना, फ़ीडबैक लेना भी बहुत ही अच्छा है। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट जो है वो मैं ऐसा ही मैंने भी खुद ऐसा ही प्लानिंग किया है इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं सजेस्ट कर देती हूँ, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।